आप लोग अटेंड कर लीजिए, मैं जवाब देते देते थक गया। तो हमारे विद्यालय के जो भी बच्चे हैं बहुत ही जिम्मेदार हैं। इवन ये लोग कोई भी मौसम हो, कोई भी अवरोध हो, लेकिन अपने जिम्मेदारियों से नहीं भागते हैं। इनके लिए हम लोग जोरदार तालियों बजाकर इनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एक कोट बोलूंगा इन बच्चों के लिए कि दिखने में ये बच्चे भोले और नादान होते हैं, पर अपने अध्यापकों पर ये हमेशा कुर्बान होते हैं। जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सोनाक्षी सिंह यादव हमारे बीच आएंगी और अपने मन की बात रखेंगे। Thank you, sir, for giving me such a nice chance. First of all, I would like to wish you all good afternoon to our principal, sir, respected guests, teachers, and all the students. Myself is Sonakshi from class 8th. Today my topic is India Mystical Knowledge and its Glory. जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। सही कह रही हूँ ना मैं? अब आर्यभट्ट का नाम थोड़ी ना बता रहे मुझे, सबको पता है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को सिखलाई। अब नासा वाले कितना भी क्लेम करें, ये तो मैं और आप भी जानते हैं कि 7,500 वर्ष पूर्व भगवान राम की जन्म पत्री लिखकर रख दी थी वाल्मीकि जी ने। एक एक ग्रह, एक एक नक्षत्र की दिशा और दशा बता दी थी कि कौन सा ग्रह किस जगह और किस पोजीशन में था। तो तारों की गणना हमसे पहले तो किसी ने नहीं की थी ना। ये भी सच है, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था। आप दिखाते रहे वो वीडियोस, आपके नासा वाले, जहां वो स्पेस सूट पहनकर फुदक रहे हैं। सच हमें भी पता है और सच यहाँ पर बैठा हर कोई जानता है कि एक डेसिमल, अगर आर्यभट्ट एंड मेनी अदर्स, बहुतों को कंट्रीब्यूशन है डेसिमल देने में, एक डेसिमल अगर हमने ना दिया होता तो कौन सा नासा चांद पर पहुंचता? कभी वो अंदाजा न लगा पाते कि धरती से चांद का जो डिस्टेंस है वो है कितना, कैलकुलेट करना मुश्किल था। वहां जाना तो छोड़िए, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पर पहले जन्मी है जहां पर कला, मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे पूरा संसार चला। और देखिए त्रासदी कि मेरा और आपका यही भारत जिसके पीछे पूरा संसार चला, कुछ जीवी वर्षों बरस हमारे कान में ये मंत्र फूकते रहे। तुम्हारा तो कुछ था ही नहीं, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं था। ना तुम्हें आर्किटेक्चर आता था, ना तुम्हें लिटरेचर आता था, ना तुम्हें पोएट्री आती थी, कुछ नहीं आता था। ये सब कुछ जो कुछ विदेशी आक्रमणकारी हमें लूटने आए थे, उनका एहसान माने हम। अगर वो ना आ गए होते तो तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं दिखाने को। और फिर मैं लौटती हूँ कि जो पहला संग्रहित काव्य है, जिसे पहली ऑर्गेनाइज पोएट्री आप दुनिया की कह सकते हो, वो वाल्मीकि रामायण। किसने लिखी थी? हमारे ऋषि ने लिखी थी। मेघदूत 2500 वर्ष पहले कालिदास ने मेघदूत लिखी। और आप हमको बताते हैं कि भैया शायरी हमने तुमको दी, वरना तुम्हें लिखना नहीं आता था, तुम्हें मिसरा सिया करना नहीं आता था, म्यूजिक नहीं आता था। बताइए, ब्रह्म को नाद कहने वाली पहली संस्कृति है हम। किसने कहा कि ब्रह्म नाद है? हमसे पहले तो किसी के अनुमान में नहीं था ना। साथियों, हमारे माइंड को कोलोनाइज किया गया और वर्षों बरस तक कोलोनाइज किया गया। हमें गुलाम मानसिकता की तरफ धकेला गया। जो हमें लूटने आए थे वही हमारे भगवान है, वही हमारे परमेश्वर है। लेकिन अब दुनिया बदल गई है। तो आज मैं सोनाक्षी बिजला सिटी मांटेसी स्कूल की इस पवित्र भूमि पर खड़ी होकर पूरे भारतवासियों को परिचय देना चाहती हूँ। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वो हैं जो बाढ़ से कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया करते थे। और हम ही थे विदलेर जो चक्रव्यूह से वापस लौटने की शिक्षा सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाए, और जब जिंदगी की सबकी सांसें टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस पे
सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं प्राणी मात्र पर मानव मात्र पर करे दया। इतना तो बड़ा दिल है हमारा, जिस पे गिरती है सारी नदियां, वो सिंधु है हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। अयम निजा परो में तू गढ़ना लक्षेत, उदार चढ़ता नाम वसुधैव कुटुंबकम। याद रखिएगा, छोटा नहीं सोचते हम शांति का सवेरा है, मानवता के उजाले हैं, पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। एक बात और, जब हम किसी से पूछते हैं व्हाट यू मीन बाय भारत, सब कहते हैं भारत मीन्स इंडिया, भारत इज नॉट इंडिया, मिसअंडरस्टैंड, भारत इज नॉट मीन्स इंडिया। जाते हैं इस शब्द की गहराई में भी जाते हैं। यहाँ बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं जिन्हें पता है कि भारत शब्द दो धातुओं से मिलकर बना हुआ है, भा और रत। भा धातु का प्रयोग हमेशा संस्कृत में उजाले के लिए होता है, प्रकाश के लिए होता है। भास्कर, भास्कर मतलब सूरज, प्रभात, भा है, प्रभात मतलब सवेरा, आभा, भा है, आभा मतलब उजाला। भा यानी प्रकाश और रत किसी चीज से जुटा हुआ, जुड़ा हुआ, साधना रत, शिक्षा रत। भारत जो निरंतर प्रकाश की खोज में जुटा हुआ है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यही तो है हमारी परंपरा, अंधेरे से उजाले की यात्रा। मैं उस भारत से आती हूँ जिसकी होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, चिकलबंग है। और देखिए, राष्ट्रगान की बात याद आ गई, सिर्फ 52 सेकंड का होता है हमारा राष्ट्रगान। और जिन बुद्धिजीवियों की मैं बात कर रही थी, उन्होंने बार बार हमसे एक सवाल उठाया कि भाई थिएटर में हमें मजबूर क्यों किया जाता है कि जब राष्ट्रगान आए तो आप खड़े हो जाओ, हमें नहीं खड़े होना। ये हमारे फंडामेंटल राइट में उठाराघात है। इतने बड़े बड़े शब्द बोले गए हैं इस देश में, सिर्फ 52 सेकंड खड़े रहने में इतने ऐतराज, इतनी आपत्तियां। और ये वही लोग हैं जो उसी थिएटर में समोसे की लाइन में आधे आधे घंटे खड़े रहते हैं। सिर्फ 52 सेकंड खड़े होने में तुमको है ऐतराज बड़े, 52 सेकंड खड़े होने में तुमको है ऐतराज बड़े, सियाचिन की सड़क पर कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े। एक बात और, वंदे मातरम, ये ऐतराज क्यों? वंदे मातरम जो हमारा हक है, मैं पूछती हूँ मेरे भाई, जो तौले दिल के रिश्तों को वो बना है तराजू क्या? जो तौले दिल के रिश्तों को वो बना है तराजू क्या? जब दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी माँ है, ये मिट्टी मेरी भी माँ है, तो माँ को सर झुकाने में हिंदू और मुसलमान क्या? ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ पर रहते हैं, मिट जाओ जो तिरंगे पर वो ज्वाले यहाँ पर रहते हैं। और दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो अपने मुल्क को माँ कहते हैं और 7 समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहते हैं। 1893 शिकागो का भाषण था स्वामी श्री विवेकानंद जी का। आप में से कौन पूछ सकता है? मैं उस भारत से आती हूँ जिसने दुनिया को हित उपदेश दिया, कर्म योग सिखाया, लेकिन कभी अपना पराया नहीं पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने स्वयं विस्फीकर पूरी दुनिया को अमृत दान दिया। मेरा भारत कर्मण वेद का रस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होकर भी माखन चुराता है और महाअवतार होकर भी माँ के हाथों मार खाता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, वाल बाल सब पैर खड़े हैं, बेबस मुख लटकायो। कितने प्यारे झूठ बोलते थे हमारे कन्हैया जी, कितने सुंदर झूठ। और देखे वो मुखमंडल जिसमें माँ यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिख गया था, कन्हैया उसी गाल पे माँ के हाथों तमाचे खाते थे क्योंकि वो स्त्री उनकी माँ थी। मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ राष्ट्रहित के लिए एक राष्ट्रपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो स्त्री के उसके स्वाभिमान से पहचानता है, एक कुंवारी माँ को माँ सती कुंती के नाम से जानता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। कुंती और द्रौपदी को पंचकन्या में स्थान दिया गया है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप इन 5 कन्याओं के नाम ले लो तो आपके जीवन भर के पाप कट जाते हैं। ये है हमारे सनातन में, हमारे समाज में मान स्त्रियों का। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब आज हजारों वर्ष बाद हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ स्त्रियों पर अत्याचार होते हैं।
आप थोड़े से लापरवाह हुए हो अपनी बेटियों की सुरक्षा के मामले में, थोड़े से लापरवाह। गलतियां मानिए अपनी, अगर गलतियां नहीं मानेंगे तो कोई फायदा नहीं है किसी का भाषण सुनने का। हमारे यहाँ बेटियों पर अत्याचार होते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, और हम क्या करते हैं? हम सिर्फ शांतिपूर्ण बातें करते हैं, सिर्फ शांतिपूर्ण बातें। फूलों की तरह संभाला है तुझे, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। फूलों की तरह संभाला है तुझे, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। 35 टुकड़े होकर पहुंच जाए जो फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना मेरी बेटी। देखिए, जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारा मान सम्मान है स्त्रियों के प्रति, वो टूटता कैसे है। हाउ वी स्टार्ट टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। कुछ भी हुआ हम कैंडल लाइट विजन निकालते हैं। अरे क्या हो गया, हमारे यहाँ तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो गया। मैं रोज देखती हूँ न्यूज चैनल्स पे, न्यूज़पेपर पे क्या शांति पत्रा निकली हुई है डेली। ये जो स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं, हमें लगता है ये भेड़िए मोमबत्ती से डरकर भाग जाएंगे। हम अपनी संस्कृति भूल रहे हैं। कौन है हम वो हैं जिन्होंने स्त्री के लिए महाभारत लड़ी थी। वो हाथ कंधे से कैसे जुटा है अभी दुपट्टा जिसने किसी बहन का उतारा था। वो हाथ कंधे से कैसे जुटा है अभी दुपट्टा जिसने किसी बहन का उतारा था। ये मोमबत्तियां मर्दानगी पर लानत है कि मर्द वो है जो लंका जला कर आया था। मैं उस भारत से आती हूँ जो न कभी रुका, न झुका, न डरा। मैं उस भारत से आती हूँ जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो अपने अपने रोज ढूंढते हैं, ढूंढने भी चाहिए। आपको आपके नायक मिलने जरूरी है, उन्हीं के साथ आप आगे बढ़ोगे, उन्हीं के रोस्टिंग में आप आगे बढ़ोगे। मैं कहती हूँ राम को अपना नायक बनाइए। जो राम से सीखता है वो सब चित आनंद हो जाता है, जो राम से सीखता है वो विवेकानंद हो जाता है। मुझे आपका एक और नायक याद आ रहा है, दशमेश गुरु की संतान सरदार भगत सिंह। देखिए कैसे कैसे वीरों की संतानें हैं, कैसे कैसे वीरों से सजरा मिलता है हमारा। कितने बड़े हैं हम, कितने महान हैं हम, और कितने आलिशान हैं हम। 1931 सरदार भगत सिंह को फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका था। लाहौर सेंट्रल जेल की बात है। एक दिन 2 अंग्रेजी ऑफिसर सरदार भगत सिंह से मिलने आते हैं। उनका नाम था रॉबर्ट और बारकर। उन्होंने कहा कि एक अपॉलजी लेटर, सिर्फ एक माफीनामा लिख दो, हम भूल जाएंगे कि तुमने सैंडर्स को मारा, असेंबली हाल में बम फेंका, भूल जाएंगे। सिर्फ एक चिट्ठी तो लिखनी है, झुक जाओ भगत सिंह, झुक जाओ। लेकिन भगत सिंह ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर रॉबर्ट और बारकर को देखते रहे। लेकिन उनकी मुस्कुराहट कह रही थी कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का खून इतराना आता है। तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का खून इतराना आता है। गुरु रे बेखबर तुझे ये बात कौन बताए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। कि चिट्ठी तो लिखी भगत सिंह ने, और चिट्ठी में यह भी लिखा कि मुझे फांसी ना दी जाए। सचमुच का भगत सिंह ने चिट्ठी में लिखा कि मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है। मैं क्रांतिकारी हूँ, मुझे भरे चौराहे में गोली से उड़ा दिया जाए। वो बेगैरत अंग्रेज सरकार, उसने पहुंचा दिया भगत सिंह को फांसी के तख्ते तक। भगत सिंह ने एक बार फिर से कहा कि चलो गोली नहीं तो फांसी ही सही। भगत सिंह की माँ जो उनके सर पर सहरा देखने के लिए तरसती रही, तड़पती रही, उन्होंने अपनी माँ से कह दिया कि माँ, मैं अगर इस गुलाम भारत में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी, किसी और की मांग में सिंदूर भरने का हक नहीं है मेरा। तू न रो माँ कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा ये मरेगा नहीं। ये तसल्ली दी थी उन्होंने अपनी माँ को कि तू न रो माँ, तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा ये मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंसकर हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। भगत सिंह ने जब फांसी का फंदा देखा तो ऐसी दीवानगी से चूमा जैसे मेहंदी से रचे हुए अपनी दुल्हन के हाथ चूम रहे हैं। दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया, पूछना तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया। दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया, पूछना तेरी जुदाई दिल पे कैसे कह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते गम भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। जो जीता
वही सिकंदर। ये मुहावरा है मेरा और आपका। कौन सिकंदर? वो लुटेरे जो हमें लूटने आए थे। अरे कब कहना सीखोगे, जो जीता वही महाराजा विक्रमादित्य। और कितने 100 साल लगेंगे आपको अपने मुहावरे बदलने में? आज ही बदलिए, आज ही का दिन है, आज ही आप बदलोगे, मेरे साथ बदल कर जाओगे। तो आज के बाद से जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही महाराजा विक्रमादित्य, जो जीता वही महाराणा प्रताप, जो जीता वही समुद्रगुप्त, जो जीता वही बाजीराव बराड़। 42 युद्ध लड़े, एक के बाद एक, और एक भी नहीं हारा। वो आपका हीरो नहीं है। आज के बाद से जो जीता वही सिकंदर नहीं। मैंने बहुत से नाम दिए हैं आपको, आप चूज कर लें। ऐसे ऐसे वीरों की संतानें हैं हम, जो सिर्फ 23 साल की नाजुक सी उम्र में धरती माता के चरणों पर सर रखकर सो गए। शेरशाह याद आता है, कैप्टन विक्रम बत्रा याद आते हैं। बम करो पर बम गिराकर बोल जिंदाबाद तू, शेरशाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू। फूकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू। जय हिंद। हेलो, अब इनके इस बच्ची के बारे में मैं क्या बोलूं? सोनाक्षी, आप 1 मिनट के लिए मंच पर रहेंगे, पानी पी लीजिए। मैं इस बच्ची के पिता जो इस कैंपस में मौजूद हैं, श्री देवराज जी से चाहूंगा 1 सेकंड के लिए मंच पे आ जाएं और एक फोटो जो है बच्ची के साथ हो जाए। बाकी बच्ची ने आपको ढेर सारी चीजें बताई। अब उसने ऑप्शन भी रखा कि आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे, तो मैं भी यही कहूंगा कि आप अपने हिसाब से इसे आंक लेंगे कि आने वाले दिनों में किस ऊंचाई पर जाएगी। बस मैं तो यही कहूंगा कि मेरा आशीर्वाद है कि कभी जब लाल किले पे ऐसे ध्वजारोहण वगैरह हो तो ये बच्ची वहां जाकर के बोले, यही शुभकामना है मेरी। हेलो, हमें बहुत गौरव महसूस होना चाहिए कि ऐसी ऐसी प्रतिभाएं जो बेटियों के अंदर है आज उभर कर बाहर आ रही है। इसका श्रेय केवल ब्रिजलाल सिटी मंटेश्वरी को ही जाता है कि वो प्रतिभाओं का आकलन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसको निखारने में पूरी मदद करते हैं। मैं देवराज जी से चाहूंगा 2 शब्द बोले। हेलो, आप सब आए हुए हमारे बड़े भाई माताएं बहनें को मेरा सत सत प्रणाम। ज़्यादा तो मैं इस विद्यालय के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इस विद्यालय के बारे में आप लोगों को भली भांति अवगत है। आप लोग यहाँ के माहौल से, कल्चर से, पढ़ाई से, या जो भी अभी आपके पास अभी जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए। बस मुझे सिर्फ एक चीज़ की चिंता है भैया कि ये मेरी बेटी का आखिरी वर्ष है, क्योंकि ये विद्यालय सिर्फ कक्षा 8 तक ही है। मुझे अब ये दिक्कत है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे बच्चे अब आगे की शिक्षा कहाँ ग्रहण करेंगे, क्योंकि इसके मुकाबले मुझे अभी तक कोई ऐसा स्कूल हमारे इस क्षेत्र में नहीं नज़र आ रहा है। अगर हमारे प्रधानाचार्य जी मेरी इस समस्या का समाधान कर दें तो मैं उनका बहुत ही आभार मानूंगा। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नमस्कार जी। आपने बहुत कम शब्दों में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि क्या कहूँ उसके लिए। बाकी मैं प्रयास कर रहा हूँ। उदयपुर में मैंने जमीन ले रखी है, लगभग 5 बीघे जमीन मेरी है। सर जी की जमीन भी बगल में ही है, तो वहां पर एक भव्य इंटर कॉलेज में डालूंगा। लेकिन अभी थोड़ा ताकत मेरी कम है, क्योंकि मेरी ताकत आप ही लोग हो। निश्चित है इस बच्ची के लिए तो नहीं संभव लग रहा है। इनकी 2 बच्चियां हमारे पास और पढ़ती हैं। स्वागत गीत में जो बच्ची आगे काम कर रही थी, अनामिका यादव, मीनाक्षी यादव और अनामिका यादव, दोनों बने हैं। तो
उस बच्ची के लिए जरूर हम ऐसा करेंगे, ये मेरा पक्का वादा रहा। और आपको बता दूं, जब ये बच्ची मेरे पास आई थी तो बिल्कुल छोटी सी थी, LKG UKG के आसपास रही होगी। तब से लेकर के इसको मैं इस रूप में बड़ा होते हुए देखा हूं। और जब ये यहाँ मंच पर बोलती है, कार्यक्रम में बोलती है, तो मुझे वही सपना आता है, वही दृश्य दिखाई देता है कि कभी ये बहुत बड़े मंच पर बोलेगी। हेलो, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चियों का पूरा विद्यालय भी आभार प्रकट करता है। मैं इसी कड़ी को जोड़ते हुए इस बिटिया को आशीर्वाद स्वरूप कुछ राशि पुरस्कार